दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों इस वक्त जिक्र कर लिया जाए 2024 का चुनाव, पूरे देश में जो है वह बिगुल बजने जा रहा है 2024 के चुनाव के लिए। और आप भी तैयार हो जाइए 2024 में वोट करने के लिए, क्योंकि आपने जो है 2014 में वोट किया, 2014 के बाद 2019 में वोट किया, अब 2019 के बाद 2024 आ रहा है। अब 2024 में आप जो है वोट करिए, एक बार फिर मजबूत सरकार का आप जो है निर्माण करिए, मजबूत सरकार आप बनाइए। यानी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो ही सरकारें हैं जो कि देश के लेवल में जो है वो काम कर सकती हैं, बाकी कोई सरकार तो दिख नहीं रही हैं। हालांकि छुटपुट सरकारें जो राज्य स्तर में है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या चाहे जो भी सरकारें हों, बहुजन समाज पार्टी हो, यह जो है छुटपुट सरकारें हैं। ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विकास इन्होंने 2014 से लेकर के 2019 और 2024 तक इन्होंने जो विकास किया है, उसी विकास के बल पर एक बार फिर जो है यह ताल ठोक करके मैदान में है कि आप हमें वोट करिए और अगले देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही होंगे। यह भी चैलेंज है, यानी देश का अगला प्रधानमंत्री वो जो है वह नरेंद्र मोदी ही होगा, यह आप भी जानते हैं। कारण यह है कि 2014 में भी नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाए थे। अब 2014 के बाद 2019 में भी जब दोबारा चुनाव हुआ, फिर भी एक बार वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मैदान में है और यह फिर मान रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम 400 सीट के पार, यानी इस बार देश में जो है सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखेगी, यानी कांग्रेस जो है खत्म हो जाएगी, देश से कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है, जो कद्दावर नेता लोग हैं वो सब समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात आप मान लीजिए कि जितने जो इस समय देश में पहली भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और पहली लिस्ट में आप समझ लीजिए कि 195 सीट का जो है प्रत्याशियों की 195 सीट में कौन कौन लड़ेगा उसकी जो है उद्घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। उसमें अहम नाम अमित शाह, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, निरहुआ, शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस तरीके के जो अहम बड़े बड़े नेता हैं उनके नाम जो है वो सामने आ गए हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका भी जिक्र जो है हो गया है। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं इस वीडियो में भी। तो राजनाथ सिंह जो है वह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, शिवराज सिंह जो है मामा मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के विदिशा से जो है मामा लड़ेंगे। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वह आपके मध्य प्रदेश के गुना से लड़ेंगे। स्मृति ईरानी की बात करें तो वह जो है उत्तर प्रदेश के अमेठी से लड़ेंगी। नरेंद्र मोदी की बात करें वह अपने पुराने ही संसदीय क्षेत्र जो है वाराणसी से लड़ेंगे। और अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह जो है गुजरात के गांधीनगर से लड़ेंगे। और राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह जो है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लड़ेंगे। और वहीं अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ की सांसद से निरहुआ रिक्शा वाला, यानी निरहुआ सटल रहे दुल्हन रहे जवान, निरहुआ सटल रहे। तो यानी जो है वह आपको वहाँ से जो है निरहू जो है दिनेश लाल निरहुआ, यह आजमगढ़ से लड़ेंगी। ये जो है बड़े जो धुरंधर जो नेता हैं, जो चेहरे हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश में जो है 51 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पर और देश 195 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि इसमें मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं मिला है, लेकिन 35% यानी 35% जो है ओबीसी के लिए जो है जगह मिल गया है, यानी पिछड़ों के लिए 35%, सबसे ज़्यादा जो है 35% महिलाओं को भी जो है मिला है, लेकिन महिलाओं को दर्जा कम मिला है। जैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ इनका नारा होता है, तो महिलाओं को जो है इस बार कम जगह दी गई है, लेकिन दी गई है। और वहीं मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करें, मुसलमानों को कोई टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि अगली लिस्ट आएगी तो मुसलमानों को टिकट मिलेगा, और वह भी मिलेगा तो जम्मू कश्मीर और बंगाल में, जहाँ कोई विकल्प नहीं है मुसलमानों के अलावा, तो वहाँ टिकट मिलेगा। तो मुसलमानों का भी कुछ न कुछ होगा, उद्धार होगा। इसलिए कि नरेंद्र मोदी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी को जो है ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत में जो है सरकार बनेगी। और उसके बाद जो है कोई संविधान नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ जो है समरथ के नहीं दोष गोसाई, अब सैया भय कोतवाल त डर काहे का। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा है वह मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने गणित खेल दी है कि 35% जो पिछड़ों को जो टिकट दे दी है, इससे जो है
जो जातिगत राजनीति करने वाली जातिगत, जैसे कि आपका जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह हैं, राहुल गांधी है, जो इसका जिक्र करते हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। कारण ये है, क्या ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सामने चुनौती दे पाना और लड़ जाना क्या सही होगा? हमें तो लगता नहीं है कि ऐसे मौके पर राहुल गांधी और इस तरीके से जो है सामना कर पाएंगे। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वही गेम खेल दिया है जिस गेम को लेकर के अखिलेश यादव और ये लोग जो है जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वही गेम भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वह फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया है। उसको जो है यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं राममय पूरा देश हुआ नहीं है। अयोध्या में 22 और 24 तारीख को उद्घाटन तो हो गया राम मंदिर का, लेकिन पूरा देश जो है वह राममय नहीं हो पाया है। इसलिए राम का भरोसा नहीं है, अयोध्या मंदिर का भरोसा नहीं है, अयोध्या के नाम पर वोट मिलनी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहती है। उसको ये लग रहा है कि सब कुछ करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद, जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे, लेकिन चुनाव जो है 400 के पार ही जाएगा, यानी 400 सीट के पार ही जाएगी। सारी विपक्ष की पार्टियां खत्म नहीं खत्म होगी, सीबीआई खत्म करेगी, ईडी खत्म करेगी, डरा धमका करके पार्टियों को खत्म ही कर देना है। अब केवल अगर बिगुल बजेगा तो वो बजेगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी का बिगुल बजेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन को भी मैदान में कूदा दें ये लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पत्नी को जैसा कहा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आपको राम मंदिर अयोध्या में भी आने से रोका गया और आपको जो है कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्यों ना आप विपक्ष के साथ प्रचार कर दीजिए, विपक्ष का आप नाम ले लीजिए। उनको तो केवल एक ही शब्द कह देना है बस कि भैया सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कोई सम्मान ही नहीं, हम देखो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खाली मीडिया में इतना ही कह देना है, उसके बाद तो पब्लिक तो भावुक होती है, पब्लिक समझ जाएगी नहीं मोदी तो गलत कर रहे हैं, मोदी तो सही नेता नहीं है। सबको न्याय दिलाने वाले, सबको इज्जत दिलाने वाले देश के विश्व गुरु अपनी ही पत्नी को न न्याय दिला पा रहे हैं, न कुछ दिला पा रहे हैं, उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं। इतना ही नहीं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जब ये आवाज़ उठाई गई कि नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे लेकिन बिना पत्नी जो है, जी बिनु देह नदी बिनु बारी तैसई नाथ पुरुष बिन नारी, यानी जब तक जो है पत्नी को आप नहीं ले आएंगे तो आप समझ लीजिए कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा अधूरा। इसका जो है लेकर के इसको जिक्र को लेकर के तमाम शंकराचार्य तमाम लोग जो है इसका विरोध किए, तो नरेंद्र मोदी जो है किनारा कर लिए। उन्होंने अनिल मिश्रा को जो है मेन पुरोहित बना दिया, लेकिन खुद पत्नी को लाने को तैयार नहीं हुए। और जब चुनाव लड़ेंगे तो उसमें पत्नी का नाम जरूर डालेंगे कि जसोदा बेन, पत्नी का नाम भरेंगे फॉर्म में, चुनाव के कॉलम में जो है उसमें पत्नी का नाम दिया जाता है कि आप वैवाहिक हैं कि नहीं, वो दिया जाता है तो उसमें नाम भरेंगे, लेकिन पत्नी को रखेंगे नहीं। पत्नी से कोई मतलब नहीं है, सन्यासी हैं, देश चलाएंगे लेकिन सन्यासी हैं। यत नार्य तो पूजते रमंत्र तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। तो आप कभी भी अगर पत्नी का और किसी लड़की का इस तरीके अगर अपमान करके अगर आप सोचें कि आप विश्व गुरु या आप कुछ बन सकते हैं या भगवान की आपको प्राप्ति हो जाएगी, तो कदाचित इसको आप दिमाग से ही निकाल दीजिए। आप कुछ नहीं हो जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपकी दुर्गति हो जाएगी, बल्कि अब उसके अलावा कुछ नहीं होगा। न सन्यासी बन पाएंगे न कुछ बन पाएंगे। पत्नी के दिल को दुखाना, पत्नी के साथ उसका साथ छोड़ देना, उसका साथ छोड़ करके भाग जाना, वो अगर दर दर की ठोकरें खाएगी तो आपको राम नहीं, आपको किसी का कोई सहारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी की पत्नी भी इस चुनाव में जो है कूद जाए, इसलिए कि विपक्ष भी जैसे नरेंद्र मोदी कोई जो है चूक नहीं करना चाहते हैं, वैसे विपक्ष भी कोई चूक नहीं करना चाहता है। विपक्ष भी एड़ी चोटी एक कर देगा। जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा जो है पूरे देश में हंगामा मचाई हुई है, वहीं बिहार में जो है तेजस्वी यादव जो है तमाम रैली पर रैली करके वो भी न्याय यात्रा निकाल करके और तमाम जो है कोहराम मचाए हुए हैं जब से नीतीश यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए हैं। तो ऐसे में क्या बिहार की जो सीट है वो गड़बड़ाएगी? यानी बिहार 2024 का जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इनके लिए भारी पड़ सकता है। जिस कदर से जो है ये नीतीश कुमार जो है छोड़ करके और बीच में जो है तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके भाजपा से जो है गठबंधन, यानी गठबंधन को छोड़ करके हाथ मिला लिए हैं भाजपा से और भाजपा के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या ऐसा लगता नहीं है कि दोबारा फिर इनको इस्तीफा देना पड़ जाए? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या बिहार के तेजस्वी यादव शांत थोड़ी ना बैठेंगे? बिहार के तेजस्वी यादव अगर गठबंधन को लेकर के जैसा उनकी रैली पटना में चल रही है और उस रैली में अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता विपक्ष के वहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होगा ही।
वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में, जहां युवा एक तरफ लाठी खा रहा है, महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, जैसा योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर के चैलेंज हो रहा है। उसके बाद लगातार तीन बार आयोजित परीक्षाओं के पेपर जो है वो लीक होते चले जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का यही है, एसटीएफ लगाई जा रही है, दोषियों पे बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई चलेगी, लेकिन युवा जो है वो डंडा खा रहा है और तमाम किसान, तमाम लोग जो सड़क पे हैं, इससे क्या उत्तर प्रदेश की भी सीट ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी? अगर इसी तरीके की कहानी, अच्छे दिन की तलाश अगर लोगों को रही, अगर यह बात दिमाग में लोगों को समझ में आ गया, तो क्या एक बार भारतीय जनता पार्टी बुरे हालात से गुजर नहीं सकती है? 2024 का मामला फंस नहीं सकता है? जो 400 के पार है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप 200 भी ना पहुँचे, स्थिति दिक्कत में आ जाए। लेकिन अब देखना यह है कि एक बार आप तैयार हो जाइए, 2024 का चुनाव आ गया है, मतदान स्थल पर पहुँचिए, वहाँ अपना आप ठप्पा मारिए कि किसको बनाना है, जिसको भी आपको बनाना हो आप मारिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग करिए, आप मतदान करिए, ये आपका अधिकार है, आप वोट डालिए, आपका अधिकार है। किसको डालिए ये मैं नहीं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, राहुल को दीजिए, अखिलेश को दीजिए, आपको जिसकी मर्जी हो उसके दीजिए, लेकिन आपका एक अधिकार है, वोट डालिए और एक मजबूत सरकार का आप जो है निर्माण करिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो हम आपको और ताज़ी से ताज़ी जो है अच्छी से अच्छी खबर जो है लेकर के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब आप भी करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आप मेंबर बनिए और हमारे वीडियो को जो है चैनल पर आप कमेंट जरूर करिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप दिला रहे हैं, देश में कितनी सीटें आप दिला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करिए, आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।